नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे आपके उत्सव, त्योहार, व्रत और पर्वों के बारे में। आपको आपके आरटीजीएसयू के सेकंड पेपर में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको पूछा जाएगा, आपको तिथि देकर के पूछ लेगा या आपको किसी त्योहार का जो है नाम देकर के आपसे पूछा जाएगा कि एक मिनट। हाँ, बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा, जैसे देखिए, मकर संक्रांति कौन सी जो है कब पड़ती है, या बसंत पंचमी कौन से महीने में आती है, कौन से पक्ष में आती है और कौन सी तिथि को पड़ती है। इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हम समझेंगे हमारे कौन कौन से उत्सव होंगे, त्योहार, पर्व, व्रत, ये सभी हम इसमें एक ही क्लास में कवर करेंगे। और यहां से आपका एक प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा ही जाता है, 101% पूछा ही जाता है। तो आप इसको अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। आपके लिखित परीक्षा और आपके इंटरव्यू में भी आपको यहां से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। वे पूछ लेते हैं कि नाग पंचमी कब मनाई जाती है, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है, या दीपावली, भैया दूज इत्यादि जो भी हमारे त्योहार हैं उनके बारे में आपसे यहां पर प्रश्न कर लिया जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला, मकर संक्रांति 15 जनवरी, पहले ये 14 को होती थी लेकिन अब संभवतः 15 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय यह मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाती है। बात करें अगला, बसंत पंचमी पूछा जाए, बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी? तो ये माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और इस दिन क्या होता है? इस दिन सरस्वती जी की पूजा होती है। ठीक है। महाशिवरात्रि की बात करें तो फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो है महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को जो है होली मनाई जाती है। तो आपको याद कर लेना है कि कौन सी तिथि को कौन सा त्योहार पड़ता है। पांचवा है गुड़ी पड़वा। ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है और हिंदू नववर्ष भी इसी दिन से प्रारंभ होता है। गणगौर पूजन, ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा गणगौर पूजन कौन से महीने मनाया जाता है? तो चैत्र महीने में। कौन से पक्ष में? तो शुक्ल पक्ष में। कौन सी तिथि? तृतीया तिथि। ये आपको नोट नहीं करना है, आपको पीडीएफ जो है आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी कोर्स के अंदर। तो सिर्फ चीजों को आप जो है समझ लें। सातवां क्या है? राम नवमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो है यह मनाई जाती है। और इस दिन क्या हुआ था? भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म के रूप में इसको मनाया जाता है। आठवां है हनुमान जयंती या जन्मोत्सव। ये चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस दिन भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान हनुमान का क्या है? जन्म हुआ था। ठीक है। बात करते हैं हमारा नौवां है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है पूछ लिया जाए तो वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। गंगा दशहरा, ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मनाया जाता है, गंगा दशहरा। बुद्ध पूर्णिमा मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कब पड़ती है तो वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा। और भड़ल्ली नवमी, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और ये अभूज मुहूर्त होता है। जिन व्यक्तियों का जो है विवाह नहीं बन रहा होता है, तारीखें नहीं बन रही होती हैं, पंचांग में कोई ऐसा जो है मुहूर्त नहीं होता है कि विवाह ना हो सके, तो ये भड़ल्ली नवमी, इसको भड़ैया नवमी भी कहते हैं। इस दिन जो है वह बिना विचारे ही अभूज मुहूर्त इसे कहते हैं, इसमें विवाह कर सकते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं आगे के बारे में। गुरु पूर्णिमा, आपसे पूछा जाए गुरु पूर्णिमा कब पड़ती है तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को पड़ती है और इस दिन गुरु का पूजन किया जाता है। नाग पंचमी, ये श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को और इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। 15वां है हरियाली अमावस्या, ये कब मनाई जाती है तो श्रावण कृष्ण की जो अमावस्या है कृष्ण पक्ष की, वो हरियाली अमावस्या होती है। 16वां हरियाली तीज। हरियाली तीज मान लीजिए पूछ लिया जाए तो ये श्रावण शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसको हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। आइए बात करते हैं आगे रक्षा बंधन।
रक्षाबंधन आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, या श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। बात करेंगे 18वां, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, तो ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और इस दिन क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे क्या है, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, तो ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। देखिए आप तिथि से ही उसकी तिथि तो आपको पता लग रही है, जैसे गणेश चतुर्थी, तो चतुर्थी तो हमें तिथि पता लग गई। ठीक है, बस महीना और पक्ष याद करना है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष। देखिए जन्माष्टमी अर्थात अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज व्रत, आगे की बात करें तो हरतालिका तीज व्रत अर्थात तृतीया को मनाया जाएगा, तो ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया। तो नाम में ही आधा जो है उत्तर आपका छिपा हुआ है, बस एक बार अच्छे से याद कर लेना है। बात करें ऋषि पंचमी की, तो यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाई जाती है। क्या, ऋषि पंचमी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे के बारे में। बलदेव छठ जो है कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और संतान सप्तमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। और राधाष्टमी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को राधाष्टमी व्रत मनाया जाता है। 25वां है अनंत चतुर्दशी। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। पितृपक्ष कब से प्रारंभ होता है, तो आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। शारदीय जो है शारदीय नवरात्र जो होते हैं ये आश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। दशहरा या विजयादशमी, विजयादशमी या दशहरा भी इसको कहते हैं, तो ये कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को जो है दशहरा मनाया जाता है, और इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं, या विजयादशमी। गंगा दशहरा नहीं, गंगा दशहरा वैशाख में आता है, ये सिर्फ विजयादशमी है, अर्थात जो है दशहरा के रूप में इसको मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम विजय प्राप्त करके जो है लौटे थे, इसलिए इसको विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। आश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी। अब बात करेंगे 29वां क्या है, करवा चौथ व्रत। ये कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है करवा चौथ व्रत। अहोई अष्टमी व्रत ये कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे किसकी, धनतेरस। धनतेरस कब मनाई जाती है, तो ये कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। और नरक चतुर्दशी ये कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि। और दीपावली कार्तिक अमावस्या, इसे महालक्ष्मी पूजन के नाम से भी कहते हैं। इस दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, इसलिए दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। आप सभी इसको जानते ही होंगे। आइए बात करते हैं आगे क्या है, अन्नकूट गोवर्धन पूजा। ये कब होती है, तो यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो है अन्नकूट गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और यम द्वितीया जिसे भाई दूज कहते हैं, ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को। आइए बात करते हैं आगे, त्रिपुरी पूर्णिमा। मान लीजिए आपसे पूछ ले जाए कौन सी पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा कहते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक जो पूर्णिमा है उसको कहते हैं क्या, त्रिपुरी पूर्णिमा। ये कार्तिक है, कार्तिका लिख गया है तो ये कार्तिक है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा ये त्रिपुरी पूर्णिमा कहलाती है। छठ पूजा जो है कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, भाई दूज के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि। और मौनी अमावस्या की बात करें तो यह माघ अमावस्या को, मौनी अमावस्या माघ मास की जो अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। तो ये पीडीएफ आपको आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहें, नोट नहीं करना है, बस चीजों को समझना था कि कौन सी तिथि, कौन से पक्ष, कौन से महीने में कौन सा त्योहार जो है
पड़ता है। ठीक है, आपको प्रश्न मैंने बता दिया है कि यहां से किस प्रकार से बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिपुरी पूर्णिमा किसे कहते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो कौन सा मनाया जाएगा, भाई दूज होगा उसमें ऑप्शन में, या यम द्वितीया ऑप्शन में होगा, ध्यान रखिएगा। या आपसे पूछा जाएगा कि छठ पूजा कब मनाई जाती है, या मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है, तो उसमें लिखा होगा माघ अमावस्या, है ना, फाल्गुन अमावस्या, श्रावण अमावस्या, वैशाख अमावस्या। तो आपको पता है कि मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनाई जाती है। बस इतना सा आपको करना है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको क्लास में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें अवगत करा सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिकों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।